पुलिस आपका साथ देना बंद कर दे तो क्या अकेले यूनुस अमीन साहब ये ऑपरेशन कर सकेंगे? और तरीके हैं, दूसरे तरीकों पर चले जाएंगे। जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ तो पुलिस एक्शन ले रही है। देखिए पुलिस ले रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अंडे अड्डे थे, खत्म हो रहे हैं। बड़े मैदानों के अंदर ये मंशियात बिछाई जाती है, जलाई जाती है और बिल्डोजर उन पर चलाए जाते हैं। जराए माश आपके क्या हैं? क्या काम करते हैं? कोई बिजनेस है, कोई जॉब है? जिस एनजीओ के अंदर मैं हूँ वहाँ से मुझे मिलती है तनख्वाह, इसलिए मैं वहाँ का हूँ कारकुन। जो मुर्गी का कारोबार है वो मेरा मुर्गी का काम। ये बताएं शूज कहाँ से खरीदते हैं आप? पहली बात पैसों से खरीदते हैं, कभी सदर से ले लेते हैं, कभी हैदरी से ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बातें करेंगे हम यहाँ पर भी रो देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। और आज की जो है वो पॉडकास्ट है ग्रैंड पॉडकास्ट, क्योंकि आज मेरे साथ मेहमान हैं ग्रैंड ऑपरेशन के बानी जनाब यूनुस अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे आने का जो है वो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त निकाल के यहाँ पे आए और अपने ग्रैंड ऑपरेशन को थोड़ा सा आपने रोका हमारी खातिर और अब यहाँ पे आए। सर यहाँ पे क्या ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं आप? आज आपको हम ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि ग्रैंड ऑपरेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह होता है। और बड़ी मजे की बात है कि आपको तो पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि ग्रैंड ऑपरेशन जब हमने शुरू किए थे ना, तो शुरू में आप ही थे जो हमारे साथ ऑपरेशन करते थे। स्टार्ट हमारा जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन कराची में वो आप लोगों के साथ ही शुरू हुआ था। बिल्कुल सर। जब आप उस्मा ताहिर को समझाते थे कि ऑपरेशन इस तरह करना है, ऐसे भागना है, तो आपको तो हमसे ज्यादा पता है। तो आज मुझे सवाल करने चाहिए और आपको जवाब देने चाहिए। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, वहां पे तो ये सब डिस्कशन नहीं हो पाती थी क्योंकि वक्त नहीं मिलता था। सबसे पहले बताएं ग्रैंड ऑपरेशन का तस्वुर जहन में आया कैसे? देखिए ये तो आपके सामने की बात है कि 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये ऑपरेशन होते रहे हैं। वही बात जो हर प्रोग्राम में मेरी है वही आपको बताई जा रही है। आपने अक्सर रोडों पर देखा होगा, मैं अभी भी देखता हुआ आया हूँ। जब अपने घर न्यू कराची से मैंने सफर आपकी तरफ डिफेंस के लिए शुरू किया, कई लोग मुझे चादरों के अंदर नजर आए। चादरें आदमी इस्तेमाल करता है बेड पर, सोने में, ओढ़ने में। ये बैठे हुए लोगों की चादर जो इस्तेमाल हो रही है वो असल खतरनाक है, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं नशे वाले लोग। रोडों पर, चौराहों पर बैठते हैं, 4-6 लोग बैठते हैं, चादर डालते हैं, उसी में नशा वो कर रहे होते हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जब हमने काम का स्टार्ट लिया था, यही हमने हालात देखे। और जब ये देखे कि इस तरह के लोग जब नशा करके वहां से उठते हैं, फिर ये क्राइम करते हैं, जराइम करते हैं, बाइक चोरी करते हैं, बैटरियां चोरी करते हैं, गैस के मीटर, बिजली के मीटर, जेर जमीन केबल। हत्ता कि आज मैंने खबर पड़ी कि नाथा खान पुल के ऊपर एक बड़ा शगाब पड़ गया। इंजीनियर कह रहा है कि नीचे पुल के नीचे से सरिया काटा जा रहा है। ओहो। तो जब इस तरह के अमूमी हालात देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया कि इन लोगों को रिहैब या इनके घर पर भेजा जाए। हमने स्टार्ट लिया और आज आपके सामने ग्रैंड ऑपरेशन 256 मुल्कों में चल रहा है। जबरदस्त सर, क्या बात है आपकी। मुझे एक बात बताएं कि अभी तक, आज तक कितने लोगों को रिहैब के जरिए घर मुंतकिल कर दिया गया और जो बिल्कुल सही है, सही सलामत अपने घर में रह रहे हैं और बिल्कुल नशे की दुनिया को उन्होंने बिल्कुल खैराबाद कह दिया? देखिए 1100-1200 दिन से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। 1200 दिन? जी, 3 साल से ऊपर हो गए। ओहो। तो इसके अंदर हजारों लोग लिए गए, कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर अपने घरों पर गए। देखिए पुलिस भी जब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, हम पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, जब तक अवामी फायदा नहीं होगा तो ये काम चल नहीं सकता। बिल्कुल है। अवाम की पजीराई भी उसी सूरत में आपको मिलेगी जब फायदा नजर आएगा। अवाम को फायदा नजर आ रहा है कि जहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पर चोरियां रुक रही हैं, बाइक चोरी नहीं हो रही, बैटरी चोरी नहीं हो रही। और अभी इस वक्त सर्दी का मौसम आएगा, ठंड की वजह से लोग अपने घरों में जाके सोएंगे। सुबह वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी को सलप मार रहा होगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होनी है क्योंकि गाड़ी में बैटरी ही नहीं है। तो ये बात ये है कि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर अपने घरों पे जा चुके। बहुत से लोगों ने जब सोशल मीडिया पर हमारी वीडियो देखी, उन्होंने अपने आप को ये गिल्टी फील किया, अपनी तजलील समझी कि हम भी घर वाले लोग हैं और सोशल मीडिया पे ये चल रही है। दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर दिखाया नहीं, बताया नहीं, लोगों को समझाया नहीं तो इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो बहुत से लोग हैदी सेंटर से अपने प्यारों को लेकर अच्छे सेंटरों में दाखिल कर चुके। कुछ हैदी विलेज में ठीक हो गए, कुछ अच्छे सेंटरों में हो गए, कुछ जमात में चले गए, कुछ नमाज में लग गए। जैसे अभी हम हैदराबाद का ऑपरेशन करके आए, तो इस वक्त SHO साहब की वीडियोस इस वक्त ऑन बोर्ड
जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले ऑपरेशन में 70% लोग ठीक भी हो गए और अपने हलाल रोजगार काम में भी लग गए। इस वजह से अभी हमने 25 तारीख का एक बड़ा ऑपरेशन का ऐलान हैदराबाद में किया है, मुनफरिद नौयत का। जी, 25 अगस्त का मुनफरिद नौयत का, कि हम उठाएंगे नहीं, बल्कि उनके घर वाले खुशी से उनको थाने में लेकर आए ताकि हम इनको वहां सेंटर में मुंतकिल करें, क्योंकि वहां इनको छुड़ाने के लिए लोग आ जाते हैं, रोड पर पड़े होते हैं, कोई पूछता नहीं आता। लेकिन जैसे उनको सेंटर में मुंतकिल करेंगे तो इनके किराए के रिश्तेदार आ जाएंगे, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, मंशियात फरोश। किराए के रिश्तेदार कौन? ये मैं बता रहा हूँ, मंशियात फरोश इनके किराए के रिश्तेदार हैं। अच्छा। जो इनके रिश्तेदार बनकर आकर बोलेंगे हमारे, इनको छोड़ दो, मेरा कजन है, भाई है। अक्सर साले का जो है ना वो ज्यादा रूप इख्तियार किया होता है, साले बना देते हैं, अल्लाह खैर करे। तो मंशियात के आदि लोगों के ये रिश्तेदार हैं, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए और सहूलतकार और मंशियात फरोश। तो अब हमने थोड़ा प्रोग्राम चेंज किया है कि खुशी के साथ घर वालों की हम इनको रिहैब की तरफ दाखिल करें। अच्छी तो बात है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर शीजा फातिमा, ठीक है, ताल्लुका हैदराबाद ने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट के तवज्जो से इस ऑपरेशन के अंदर भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। तो इस दफा हमारे साथ हैदराबाद में सिंध गवर्नमेंट भी होगी और सिंध पुलिस भी होगी। ठीक है सर। ये मुझे बताएं, जब आप इन लोगों को पकड़ते हैं और इन पे एक ऑपरेशन करते हैं, इनको अपने गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार तो नहीं कहेंगे, इनको रिहैब की तरफ भेजते हैं, ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको किस नशे में मुलविस लोग मिलते हैं? देखिए, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो नशा चलन वो आइस और क्रिस्टल का चल रहा है। अच्छा। ये केमिकल है, ये केमिकल ऐसा है कि ये सोने नहीं देता। जब आदमी इसके अंदर जब शुरू में लगता है, 8 दिन तक उसको नींद नहीं आती, यानी वो अपने ऐसे 8 दिन तक आधा घंटा मैं ना सोऊं, कम हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई, बिल्कुल परेशान, बिल्कुल गुस्से में, काटने को दौड़ रहे, बिल्कुल जितना भी अखलाक है, नींद पूरी ना हो, सारी अखलाक की एक तरफ हो जाती है और जो है वो खून की गर्दिश गुस्सा दिला देती है। बिल्कुल। आधे घंटे नींद की कमी की बात कर रहा हूं, 8 ये दिन नहीं सो रहे, दरेग नहीं गोली चलाने में, दरेग नहीं किसी को छीनने में, कोई खौफ नहीं है मोटरसाइकिल चोरी करने में। जब 8 दिन तक इनको शुरू में मजा आता है, उसके बाद जब ये नशा करते हैं तो उसकी हद कम हो जाती है, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, उसके बाद ये अपनी डोज बढ़ा देते हैं। जब ये डोज बढ़ाते हैं तो इनके बालों के अंदर जुएं पड़ जाती हैं। अच्छा, नशे का आदि मैल कुचैल में रहना ज्यादा पसंद करेगा। अच्छा। क्योंकि जब वो सोएगा नहीं, जब वो जाग ही जाग करेगा तो वो कहां बैठेगा? माशरे से अटकर बैठेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। माशरे से जब अटकर बैठेगा वो जगह होगी गंदगी वाली, बिल्कुल। या तो कोई कचरा कुंडी होगी, या कोई नाले होंगे, या कोई पुल के नीचे जगह बनाई हुई होगी। गंदगी के अंदर ये बैठना शुरू करेंगे तो इनके बालों की निगहदाश्त पर इनका ध्यान नहीं जाएगा। तो इनके बालों में अगर जुएं पड़ गई, लीखें पड़ गई, ये चंद दिन में कीड़ों में तब्दील हो जाएगी। क्या नुकसान पहुंचाएगी इनको फिर? जब सर में कीड़े पड़ेंगे तो मौत। ओहो। तो यही तो हो रहा है। गर्मी के अंदर 400 हिनोइंची मर गए लावारिस रोडों पर, ये आप सुनते होंगे। सर्दी के अंदर 300 मर गए, सुनते होंगे। सबब कौन है? सबब कौन है? सोचने की बात यह है, नशे पे लगाया किसने? नशे की तादाद किस वजह से बढ़ी? इनके घर वालों की वजह से। हर फर्द का एक कुंबा है, बिल्कुल है। हर फर्द का एक घर है, बिल्कुल। इसके माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, भाभी है, देवर है, चाचा है, मामू है, ताया है, कोई भी है। अगर वालिदैन नहीं है तो क्या घर के दूसरे फर्द नहीं है? बिल्कुल है। जब उन्होंने देखा कि नशे में लग गया है तो उन्होंने उसकी निगहदाश्त तो नहीं की। उन्होंने कहा बस ठीक है, जाओ या घर से निकलो, तुम्हारा काम ही नहीं है। कराची के लिए पाकिस्तान के इन्होंने अपने आप की जान छुड़ाई और वहां पर भेज दिया, जाओ इनकी जेब बहुत बड़ी है, चोरियां करते रहो। तो जिम्मेदार तो घर वाले हैं। किसी पुलिस वाले ने किसी के घर पे जाके थोड़ी बोला कि आपका बेटा चोरियां करता है, नशा करता है, आप इनको हमें दे दो, हम अड्डे पे बिठा के इसको नशा करवाते हैं। घर वालों की जिम्मेदारी थी, वो क्यों पूरी नहीं की? अमूमन देखा गया ये सही से चल भी नहीं सकते। ठीक है, जो बंदा ठीक से चल ना सके वो नशे को कैसे हासिल कर सकता है? क्या नशा इन तक खुद चल के आता है या ये नशा हासिल करने के लिए कहीं जाते हैं? ड्रामेबाजी, गेम। आप हमारी तमाम वीडियो देखें, अभी भी मैं डालकर आया हूं। हमारी और पुलिस की शक्ल को देखकर वो जो लंगड़ाने वाला है, यूं यूं करने वाला,
वो कैसा भाग रहा होता है। बिल्कुल भाग रहा था। वो कौन सा कितने फीट किलोमीटर? 1 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागा, लेकिन सिंध पुलिस ने भागने नहीं दिया। यूं यूं यूं, ये ड्रामेबाजी है, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं कि इनकी ड्रामेबाजी है। समझ रहा हूं। तो फिर भागते कैसे हो? वो एनर्जी कहां से आती है? वो लोगों को मजलूमियत दिखाई जा रही है कि हम बाइक चोरी नहीं कर सकते, हम बैटरियां चोरी नहीं कर सकते, हम गैस के और बिजली के केबल जो है वो उनकी तारें नहीं काट सकते, मीटर नहीं चुरा सकते। वो यूं चलकर ये कहना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत में वो सब कुछ कर सकते हैं। उनका रूप ही हमने आवाम में दिखा दिया। आप कितनी वीडियो है, उठकर ऐसे भाग रहे होते हैं कि आपकी सोच, तो कहां से सारी ताकत मौजूद है? वो लंगड़ाने वाला पूरा गटर का ढक्कन गायब कर रहा है। वो लंगड़ाने वाला 2-2 फ्लोर ऊपर चढ़कर घरों में कूद के चोरियां कर रहा है। वो लंगड़ाने वाला पीएमटी उतारने चले जाता है। वो लंगड़ाने वाला सारी केबिलें काट देता है कि घर वाले सोच रहे लाइट आएगी, केबिल आएगी, वो पूरी केबिल उनके पास मौजूद है, घर वाले अंधेरे में बैठे हुए। तो लंगड़ाना ड्रामा है, लंगड़ाना ड्रामा है। ये भाग सकते हैं, सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। नशा करने के बाद इंसान, इनके अंदर कोई ताकत में कोई इजाफा हो जाता है। क्या होता है कि मैंने देखा है अमूमन एक वीडियोस में, कुछ भी वीडियोस में मैंने देखा है कि ये पोल उठा लेते हैं। गटर के ढक्कन हमसे नहीं उठेंगे, एक नॉर्मल इंसान से मेरा नहीं ख्याल कि गटर के ढक्कन बहुत आसानी से उठा के वो कंधे पे रख लेगा। लेकिन जब हम वीडियोस में, हम मुख्तलिफ जगहों में इनको देखते हैं तो ये गटर के ढक्कन कंधे पे उठा लेते हैं। बड़ा सा भारी पोल लोहे का वो कंधे पे उठा के चल रहे होते हैं। नशा करने के बाद क्या होता है, इनके अंदर कोई ताकत आती है, सुन हो जाते हैं, तकलीफ का अंदाजा नहीं होता, वजन का पता नहीं चलता। इसकी क्या वजूहत है आपके नजदीक? देखिए, मैं तो इस बात को ये समझता हूँ कि नशा करने के बाद जो आदमी 6-7 दिन सोता नहीं है, तो इसका मतलब उसमें ताकत आ जाती है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि नशे के जरिए से उनको जब अंदर सुकून मिल रहा है, दर हकीकत में सुकून नहीं है, लेकिन नशा उसके खून के अंदर जब घूम जाता है, सुरायत कर जाता है, उसमें जब जब्ज हो जाता है, तो अगली जब नशे की लज्जत को हासिल करने के लिए उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने वाले हैं। सही। यानी मजलूम भी है, मजबूर भी है, जिम्मेदार घर वाले हैं। आप इनका कौन सा पहलू ज्यादा भारी समझते हैं, मजलूम या फिर जो है वो मजबूर? क्राइम और जराइम कर रहे हैं, इस वजह से जालिम है। ठीक है। नशा करके घर वालों ने इनको बेघर कर दिया है, तो मजबूर है। ठीक है। दोनों तरीके हमारे पास हैं कि इनको पुलिस के साथ उठाकर जबरदस्ती रिहैब में दाखिल करना, क्योंकि नशा कोई खुशी से नहीं छोड़ता। इस वजह से उठाना, ले जाना, गाड़ी में बिठाना, जबरदस्ती ले जाना, फिर हमें धमकियां मिल रही होती है। बिल्कुल ऐसा देखा गया। तो हमें ये मसला, कभी कभी प्यार से इनको लेकर आते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं। मतलब सारी बात, सख्ती और नरमी दोनों का सबब उनकी भलाई है। सख्ती और नरमी का मकसद है इंसानियत की खिदमत है। सख्ती और नरमी का मकसद ये है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का मैं ये सबूत दूं कि इनको दोबारा माशरे की तरफ लौटाऊं। ड्रग्स फ्री पाकिस्तान में मैं अपने जान से जितना मैं किरदार अदा कर सकता हूं, बस उसकी मेरी कोशिश है। अल्लाह के फजल से सिंध पुलिस के साथ अगर मेरी 1 करोड़% मेहनत है, तो सिंध पुलिस की मेरे साथ 2 करोड़% मेहनत है। ठीक है। एक बात है, मिसाल के तौर पे, खुदा न खास्ता ऐसा कभी कुछ हो, हम तो चाहते हैं कि आप ये ऑपरेशन करते रहें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक दिन भी आपने कोई ऑपरेशन किया, उसकी वजह से एक भी हीरोइनची ने, नशे मंशियात के आदि अफराद ने या फर्द ने उस रात वो चोरी, डकैती या किसी भी क्राइम में मुलविस नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि आपने हक अदा किया। लेकिन अगर पुलिस आपका साथ देना बंद कर दिया, तो क्या अकेले यूनुस अमीन साहब ये ऑपरेशन कर सकेंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने काम शुरू किया अल्लाह के तवक्कल पर। ठीक है। रास्ते बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। ठीक है। खिदमत करने के बहुत सारे हैं। ठीक है। अगर सिंध पुलिस के साथ अगर हम ये नहीं करेंगे, एक मिसाल है सिंध पुलिस साथ नहीं देती है, तो अल्लाह के फजल से खिदमत के और तरीके हैं, दूसरे तरीकों पर चले जाएंगे। बिल्कुल। बात यह है कि सिंध पुलिस पहले से दिन से लेकर अभी तक खड़ी है। ठीक है। खड़ी रहेगी, इसी तरह ऑपरेशन होते रहेंगे। अगर साथ खड़ी नहीं है, तो फिर और तरीके हैं कि इनको निलाना, धुलाना, साफ सुथरा करना, वो इंसानियत की खिदमत है। तो एनजीओस के पास सर रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात यह है कि जब पहले दिन से हमारे साथ सिंध पुलिस खड़ी है, तो हमें अल्लाह की जात पर यकीन है कि अल्लाह हमसे काम लेगा। और अगर वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, एक पेज पर इंसानियत की खिदमत के लिए। और अगर वो किसी वजह से हमारा साथ नहीं देती है, तो हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह दूसरा रास्ता हमारा और निकाल देगा। बेघर लोगों में और एक मंशियात के आदि अफराद में, फर्द में कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। बेघर अफराद हैं, रोड पे सो रहे हैं,
कपड़े भी उनके खराब हैं, जाहिर सी बात है। आपको क्या पहचान है आपकी, कि आप किस तरह पहचानते हैं कि ये इंसान आइश आइस का जो है वो मंशियात का आदी है, आइस का आदी है, और ये फर्द जो है ये किसी नशे का आदी नहीं है, ये आम आदमी है जिसके पास घर बार नहीं है, छत नहीं है, वो एक फुटपाथ पे एक बेंच पे सो रहा है। उस किस तरह से पहचानते हैं? 3 करोड़ लोगों के अंदर बोसीदा और पुराने कपड़े वाले लोगों को इस वजह से हम नहीं उठाते कि ये नशा नहीं करता है। क्या पहचानते हैं? कैसे ये पहचानते हैं? इसकी हमें वैसे उसके कपड़ों से, उसके हाथ से, उसकी जेब की सामान की तलाशी से, सबसे बड़ी बात उसकी जबान से पता चल जाता है, उसकी बालों की गंदगी से पता चल जाता है। ठीक है, जैसे आपने मुझसे सवाल किए, लेकिन कोई कागज आपके पास मौजूद नहीं है बिल्कुल जिस पर आपने सवाल लिखे हुए हो, बिल्कुल क्योंकि आपकी फील्ड है, बिल्कुल ये मेरी फील्ड है। बिल्कुल हर आदमी को अल्लाह ने किसी काम का तजुर्बा दिया है। बिल्कुल कैमरा चलाने वाला कैमरा चलाएगा, क्योंकि हर आदमी को अल्लाह ने एबिलिटी, उसको एक सलाहियत दी है कि एक नर्स है वो इंजेक्शन लगा सकती है, उसको अगर आप हार्ट के ऑपरेशन का बोलो तो वो नहीं कर नहीं पाएगी, कर पाएगी। क्योंकि उसके पास वो सलाहियत नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये सलाहियत दी है कि नशे के फर्द का पता चलता है। क्यों? कि अभी तक आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें यह कहा गया हो कि मैं नशा नहीं करता हूं और ये मुझे ले गए। हाँ नहीं देखी है। बल्कि आपने सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी वीडियो, अभी जैसे डिफेंस का हमने कय्यूमाबाद का परसों ही ऑपरेशन किया, हमने एक ही जगह से 15 लोग उठाए, लेकिन एक फर्द सो रहा था, हमने नहीं उठाया उसको, और हमने ये बताया कि ये नशे में नहीं है। तो पता चलता है, नशे वालों का पता चलता है। देखिए एक बात मुझे बताइए, पुलिस किसी जगह पर जाए और 6 आदमी क्राइम और जराइम के अंदर मौजूद हों, 8 अफराद बैठे हों, जैसे पुलिस की गाड़ी आएगी तो कितने भागेंगे? 6 भागेंगे, जिनके दिल में खौफ होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो पहले ही वो हमारे को देखकर भाग रहे होते हैं। पुलिस के डर से सभी भाग जाते हैं सर। नहीं, वैसे वो भागते हैं, लेकिन वो ज्यादा वो भागेंगे जिनको ये खौफ है कि कहीं हमें ये लेने ना आए हों। ठीक है, देखो सारी दुनिया के अंदर, क्या मैं पाकिस्तान कराची की बात बता रहा हूँ, एक होटल पर जब सर्चिंग होती है कोई नहीं भागता अगर वो क्राइम में नहीं है। पुलिस को देखकर भागेगा वो जो खौफ में होगा। बिल्कुल खौफ में वो होगा जिसने वो कारनामे अंजाम दिए होंगे, जिनके दिल में चोर होगा कि जो है मैंने ये क्राइम किया है, जुर्म किया है, मैं इसके अंदर फंस सकता हूं। तो ये बात है कि अल्लाह ने हमें इस बात की पहचान दी है कि हम अपना मतलूबा आदमी ही उठाते हैं, उसके हुलिये से, उसके नाखून से, उसके बालों से, उसके मुंह की बदबू से, उसके रहन सहन से, सब कुछ हमें पता चलता है कि कौन किस तरह का आदमी है। उसी बंदे को हम लेकर जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अमूमी आदमी को लेकर चले गए। सर एक पर्सनल सवाल, वो पर्सनल सवाल ये है कि शोहरत मिली आपको, लोग आपको चेहरे से पहचानते हैं, फैमिली के साथ जब कभी बाहर आउटिंग पे जाते हैं तो कोई किसी होटल पे गए, कहीं गए, बराबर में कोई या फुटपाथ पे कोई हीरोइन जी है, या कोई चादर बकौल आपके चादर ओढ़ के सो रहे हैं वो लोग, एकदम से गाड़ी से यूनुस अमीन साहब उतरे, सब भाग गए, ऐसा कभी हुआ है? या जो है वो फैमिली के साथ है, किसी ने रोक लिया हो तस्वीरों के लिए? अमूमन तो हीरोइन की जो होते हैं वो चर्सी मवाली जो होते हैं वो तो आपको देख के भाग जाते होंगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी आप? देखिए ये कल फैमिली के साथ मैं गया हूँ, 786 हैदराबादी पलाऊ है ये, आयशा मंजिल पर। तो मेरे ख्याल से मैं खाना खाने बैठा हूँ, 200-400 लोग आ गए। फिर तो बस वो खाना अधूरा छोड़ना पड़ा, तस्वीरें और वीडियो से जान नहीं छूटी। और हीरोइन से तो वैसे भी फलांगे मार रहा होता है। वैसे आपने देखा होगा हीरोइन जी जो है ना वो दौड़ता है, लेकिन मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मुझे देखकर वो दौड़ता नहीं, वो उड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो तो मेरे पास भी नहीं भटक रहे होते हैं। और फैमिली वाला तजुर्बा तो ये है कि कल हम गए तो वो पब्लिक इतनी जमा हो गई, तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी, यूनुस अब तुम्हारे साथ बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, थोड़ा सा मिस करते हैं बाहर की आउटिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर चले भी जाते हैं, तफरी भी हो जाती है, घर वाले भी समझते हैं। देखें हमारे इस काम के अंदर कुर्बानी मेरी भी है तो घर वालों की भी है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक काम, एक जिहाद कहूंगा मैं तो, कि सिंध पुलिस के साथ इनको अपने घरों पर भेजने का ये हमारा जिहाद है, क्योंकि हमारी अच्छी नीयत है। इसका सबब ये है कि अभी तक मैंने अपना यूट्यूब कोई ऐसा बनाया नहीं जिससे आमदनी हो, कोई ऐसा यूट्यूब हमारा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इस चक्कर में हम लोग नहीं है। तो एक अच्छा जिहाद है कि अल्लाह करे, अल्लाह पाक इसको कबूल करे, और हम इस चीज को जो लेकर आ रहे हैं, यूनुस अमीन हो या ना हो, आवाम में इतनी अवेयरनेस आ जाए, इतनी समझ आ जाए कि वो खुद इनसे मुकाबला करना सीख जाए। एक जगह पर 15 बैठे होते हैं, कॉल आती है, यूनुस भाई 15 बैठे हैं। अरे मेरे भाई, आप मोहल्ले के कुछ लोग जाएं, उनको समझाएं कि भाई आपका घर ये है, उनके घर वालों के पास जाएं ताकि ये घर चला जाए। और जब कोई हरबा इस्तेमाल ना हो तो उनको उस जगह पर बैठने ना दे। जब जमीन तंग हो जाएगी तो खुद समझ में आ जाएगी कि अब हम माशरे में हमारे लिए रहना अवाम ने मुश्किल कर दिया है। हो सकता है इस बात को समझकर, जज्बात हैं, अभी आप बैठे हैं नॉर्मल तरीके से, मैं आपको जब सुई चुभूंगा ना
तो आपके अंदर जो एहसास है वो आपको दर्द का पता चलेगा। बिल्कुल। तो अल्लाह करे हमारी बातों से, हमारी कोशिश से उसकी समझ में आ जाए, जज्बात में आ जाए, और वो अल्लाह करे अपने घर पर चला जाए, तो माशरे से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आवाम या मैं, हमको सुधरना पड़ेगा। हम सुधर नहीं रहे, हम खाली देख रहे हैं। पेशगी माजरत के साथ, हर मोहल्ले के अंदर बैठा हुआ हीरोइन जी उनके अपने ही मोहल्ले का है, तो आपने अपने लिए क्या किया? मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत तो ये था कि आप उनको सब मिलकर घर छोड़कर आते, मैयत को जैसे छोड़कर आते हैं, कोई जख्मी हो जाए तो उसको घर पे छोड़कर जाते हैं, हॉस्पिटल में छोड़कर जाते हैं। तो ये भी तो वो लोग हैं जो आपकी नस्ल को खराब कर सकते हैं, आपके बच्चों को लगा सकते हैं, और एक दिन ये ना हो कि यार इसका क्या मजा है और मैं भी कश लेकर पीने लग जाऊं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि यहाँ से इनका सफाया हो, और सफाया होकर खात्मा ना हो, बल्कि वापिस उनकी जिंदगी की तरफ इनको मुंतकिल किया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? नशे के आदि अफराद को कम करना या मंशियात फरोशों को पकड़ना? क्योंकि आज तक किसी भी ऑपरेशन में हमने ये नहीं देखा कि कोई मंशियात फरोश पकड़ा गया हो। ऐसे तो पकड़े गए हैं नॉर्मली कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी आके किसी को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे जो मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन होता है वो नहीं देखा। वो कब देखने को मिलेगा? असल में बात यह है कि बाज लोगों को तो नजर आते हैं मंशियात फरोशी जो करते हैं, उनको पुलिस भी पकड़ती है और कौमी सलामती इदारे भी पकड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी तरह एक सिविल हूँ। बिल्कुल है। अभी आपके पास हो सकता है लाइसेंस वाला पिस्टल हो, मेरे पास वो भी नहीं है। मैं अल्लाह के तवक्कल पर चलता हूँ, और मैं आपकी तरह सिविल हूँ। बिल्कुल। तो मैं जब एक सिविल हूँ तो मंशियात फरोश में पकड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मंशियात फरोश को पकड़ना गिरफ्तारी कहलाएगा। वो मेरा काम ही नहीं है। बिल्कुल। वो मेरा डोमेन ही नहीं है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि एक पेट के ऑपरेशन वाला हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तजुर्बा ही नहीं है। तो मेरा काम रिहैब करना है। जो मैं पुलिस से आगे रहकर, पुलिस के साथ रहकर उसको जो पकड़ रहा हूं, वो गिरफ्तारी नहीं है, रिहैब करना, यानी इसको हॉस्पिटल की तरफ मुंतकिल करना। तो दोनों में फर्क है। तो मंशियात फरोश पकड़ेंगे कौन? पुलिस। मंशियात फरोश पकड़ेंगे कौन? ANF। मंशियात फरोश कौन पकड़ेंगे? कौमी सलामती इदारे। बुग़्ज़ से पुलिस से बाहर निकलेंगे तो ये सारे कारनामे आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको नजर नहीं आएंगे जो मुल्क दुश्मन समाज अनासिर हैं, उनको नजर नहीं आएंगे। रोजाना की बुनियाद पर घेरा तंग कर दिया है अल्लाह के फजल से। वो कर रहे हैं मंशियात फरोशों पर काम, हम कर रहे हैं मंशियात के आदी लोगों पर काम। सबसे ज्यादा कराची का कौन सा इलाका इससे अफेक्टेड है, जो जहाँ पे खुलेआम मंशियात इस्तेमाल की जाती है, पी जाती है, रश लगा रहता है लोगों का? वो सबसे ज्यादा कराची का ऐसा कौन सा इलाका है? इलाके थे, ठीक है, थे जैसे कि बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए। पाक कॉलोनी था, पाक कॉलोनी बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ। खमीसो गोट था, बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ। सुपर हाईवे, साइड सुपर हाईवे थाना फकीरा गोट था, और थाया में ही है। क्यों? कि DSP सुहेल फैज साहब ने वो अड्डा वहां से अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 थानों की नफरी SSP ईस्ट डॉक्टर फर्रुख रजा के साथ वहां पर जो ऑपरेशन हुए, 2 पुलिस चौकियां बन चुकी हैं। सुपर हाईवे का अड्डा खत्म, सूबा अबड़ों का अड्डा खत्म, अल्लाह के फजल से हो चुका है। तो मेरे कहने का कि पहले तो एक अड्डे हुआ करते थे, अब वही वाली बात है कि 100-200 टोकन दे दिए, अंदर ही अंदर हीरोइन जी बेचे जा रहा है। मुख्तलिफ उन्होंने भी रास्ते निकाल लिए थे। बड़े अड्डे खत्म पर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म पर आएंगे। लोगों को भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, पुलिस को निशानदेही करें। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, मंशियात फरोश जंगल में तो नहीं बेच रहे, शहर में बेच रहे हैं, शहर में, इलाके में बेच रहे हैं, तो क्या वहां की आवाम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती? कर सकती है। ANF को नहीं कर सकती, कर सकती है, रेंजर को नहीं कर सकती, कर सकती है, CTD CIA को नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, सबको कर सकती है, लेकिन हमने करना नहीं है। वजह उसकी पता नहीं। अब वो इनसे पूछे, क्या आपको खौफ है या आपका कोई इनके साथ लेना देना है? क्या मामला है? आपके इलाके में हीरोइन जी आ रहे हैं यार। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, जिसका मफहूम है कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। करो ना अपने हिस्से का काम। मौत तो बरहक है, मरना तो तय है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल अल्लाह की तरफ से मौत हो और आज मुझे मार दे। मेरा तो ईमान इस बात पर है, कल अल्लाह ने अगर मौत लिखी है तो मैं कल मरूंगा, आज लिखी है तो मैं आज मरूंगा।
तवक्कल किस चीज को कहते हैं? अल्लाह पर यकीन और भरोसे को। अब हमें देख लें, हमने अल्लाह के फजल से किसी काम का इरादा किया और अल्लाह पर तवक्कल रखकर काम को शुरू किया तो अल्लाह पर भरोसा है। जब तक अल्लाह चाहेगा हम काम करेंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा सिंध पुलिस के साथ हम काम करेंगे, जब अल्लाह पाक चाहेगा कि हम किसी और तरीके से काम करें हम किसी और तरीके से करेंगे। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के बनने से 50,000 साल पहले लिख दिया है वो होना है। इसी बात पर ईमान है, इसी को मुसलमान कहते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन इलाकों के अंदर मंशियात फरोशी हो रही है बहुत सारे इदारे हैं, अवाम उनको बताए, मंशियात के आदी लोगों को उनको घर पर भेजने का करे। सबको मिलकर काम करना होगा। खाली ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन का काम नहीं है, पुलिस का खाली काम नहीं है। पुलिस के पास क्या काम कम है? बहुत सारे काम है। देखे तो सही कितने काम है, आप जाएं बैठे तो सही। ये मंशियात सड़कों पे अभी बिक रही है, सड़कों पे इस्तेमाल हो रही है। उसके साथ साथ कराची की कई तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पे मंशियात खुलेआम इस्तेमाल होती है। क्या मुस्तकबिल में यूनुस अमीन साहब वहाँ पे कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, डिफेंस पुलिस ने गुज़िश्ता 14 अगस्त से पहले 6 मुल्जिमान को पकड़ा जो ऑनलाइन ड्रग्स बिल्कुल था, पकड़े, बिल्कुल है। लिस्टें बन चुकी हैं। देखिए मैं आपको जो लोग वाइट कॉलर हैं, व्हाइट कॉलर मैं उनका बता रहा हूँ, बच्चे जो बच्चियां ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उन पर भी ग्रैंड ऑपरेशन अल्लाह के फजल से कौमी सलामती इदारों की तरफ से होगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन का नहीं है, ये ग्रैंड ऑपरेशन सिंध पुलिस का है, ये ग्रैंड ऑपरेशन कौमी सलामती इदारों का है। मैं आपको बात को वाज़ेह कर दूं, ग्रैंड ऑपरेशन का क्या मतलब है? बड़ा ऑपरेशन किसी चीज पर भी हो, बिल्कुल है, उनकी तरफ से ऑपरेशन शुरू है। अमीन भाई उनके साथ हो या ना हो, जो तालीमी इदारे हैं वहां पर भी ग्रैंड ऑपरेशन होगा। सही है। जो अड्डे हैं वहां पर भी ग्रैंड ऑपरेशन होगा। पार्टी जहां पे हो रही है, मंशियात जहां पर इस्तेमाल की जा रही है वहां पर भी होगा। जहां पार्टीज हो रही है, नाच गाने के अंदर भी जो हो रही है वहां पर भी होगा। आइस, क्रिस्टल, हेरोइन, चर्च, शराब सब पर होगा। यूनुस अमीन हो या ना हो, कौमी सलामती इदारों के साथ ये ऑपरेशन तो होने ही है और होंगे। और आप देखेंगे एक दिन अल्लाह के फजल से कि पाकिस्तान ड्रग्स फ्री होगा। अवाम अपना हिस्सा डाले। खाली उंगली उठाने का काम नहीं है, वो सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम अपनी तरफ है। हम क्या करेंगे? खाली माल कमाते रहेंगे? हम क्या खाली तनकीद करते रहेंगे? हम क्या खाली हौसला शिकनी करते रहेंगे? तारीफ कौन करेगा? हौसला अफजाई कौन करेगा? अपने हिस्से का काम कौन करेगा? बिल्कुल। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की अलामत नहीं है। कुंडे के एसी में बैठकर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना और लोगों की तनकीद, तरदीद, ताकीर, तकरार, तकाबुल करना बहुत आसान है। फील्ड में आओ, काम करना मुश्किल है। काम करना मुश्किल है, आप करोगे, अपना हिस्सा डालो अल्लाह की रजा के लिए। एक एनजीओ यूनुस अमीन साहब चला रहे हैं और उसी के तहत कराची भर में, सिंध भर में, हो सकता है मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान की लेवल पे भी इस ऑपरेशन को देखें। माशी जराए माश आपके क्या हैं? क्या काम करते हैं? कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, या क्योंकि कोई जाहिर सी बात है आपको हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है। जराए माश आपके क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, जरिया माश मेरे 3 हैं। ठीक है। पहली बात तो कि जिस एनजीओ के अंदर मैं हूं वहां से मुझे मिलती है तनख्वाह, इसलिए मैं वहां का हूं कारकुन। ठीक है। मेरी अपनी एनजीओ नहीं है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हमारे इदारे के अंदर फंडिंग भी नहीं है। अच्छा। इसकी वजह यह है कि ये अखराजात किस तरह होते हैं, पुलिस ही बेगार की गाड़ियां पकड़ती है जिनके अंदर डीजल भी पुलिस डलवाती है। ठीक है। जिनमें आप मंशियात के आदि अफराद को लेकर जाते हैं। वो गाड़ियों के जो इखराज आते हैं, गाड़ी वालों को उनके जो है ड्राइवर को जो खर्चा देना होता है उसके मालिक से राब्ता किया जाता है कि भाई आपकी गाड़ी आज सरकारी काम में इस्तेमाल हो रही है। उसके अंदर डीजल जो पेट्रोल डलता है वो भी एसएचओ पुलिस की तरफ से डलता है। जो ऑपरेशन में पुलिस की मोबाइल्स गाड़ियां आती हैं वो मेरे लिए नहीं आती हैं, बल्कि मंशियात के आदि लोगों के लिए आती हैं जो बड़े क्राइम जराइम करके आवाम का नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो गाड़ियां भी पुलिस की इस्तेमाल होती हैं। थाने में लाकर डिवाइस से उनको चेक किया जाता है। बाज़ औकात ऑपरेशन बहुत कम वक्त में अगर सिमट जाता है तो हैदी में खाना, नहीं तो थाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाना खिलाया जाता है। और फिर उसके बाद जब यहाँ से जाते हैं लिस्ट बनती है, पुलिस अपनी कस्टडी हमारे साथ मिलकर पुलिस के सिपाहियों के साथ हैदी विलेज में जमा करवा कर आती है। तमाम अखराजात पुलिस के हो गए।
ठीक है। इसलिए हमें कहीं फंडिंग की जरूरत नहीं। अगर किसी ने कहा कि यूनुस भाई हमने आपका प्रोग्राम देखा, आपने हीरोइनों को कपड़े पहनाए, ये हम 20 25 30 आपको सूट दे रहे हैं, तो जब हम वो सूट लेते हैं उसको सोशल मीडिया वायरल करते हैं, और जब वही सूट उनके जिस्म पर सजाते हैं वो भी वायरल करते वो हैं। भी देखते तो हैं। पहली बात तो तनख्वाह मेरी है एनजीओ से, एक। दूसरा, मेरे वालिद साहब का 46 47 साल से जो मुर्गी का कारोबार है वो मेरा मुर्गी का काम है। ठीक है। और इसके अलावा मेरा मल्टी वीजे बाहर के लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 33 उम्रें की हैं। तो अच्छा। जीन्स की पैंटें मैं सऊदी अरब लेकर जाता रहता हूं। अभी वीजा खत्म है, अभी तैयारी हो रही है, अब अगले महीने वापस इंशाल्लाह हम जाते हैं, उम्रा करते हैं, अपना बिजनेस की ये पैंटें वगैरह लेकर जाते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जरिया माश है। साइज मेरा कद का बहुत बड़ा आपको माशाल्लाह है, माशाल्लाह। लेकिन पेट इतना है कि उसमें मैं इतना सब कुछ इसमें ले आता हूँ। तौंद इसलिए नहीं निकली हुई अल्लाह के फजल से कि मैं हाँ। उसमें वो कुछ जाने नहीं देता हूँ। और फिर हीरोइनों के पीछे भागते भी हैं तो वो पेट वहीं पे खत्म हो जाता है। सर मुझे एक बात ये फरमाइएगा कि आप एक ऑपरेशन करते हैं, सारी चीजें होती हैं, खाना पीना होता है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की बात नहीं करते सर, कराची की बात कर लेते हैं, कितना अरसे में कराची ड्रग फ्री हो जाएगा? अवाम अगर इस चाहेगी, चीज से अवाम चाहेगी तो एक दिन में होगा, अवाम ने नहीं चाहा तो कभी नहीं होगा। ज्यादातर जो मुलविस लोग इसमें आपके गिरफ्त में आते हैं, आप जिनको अपने साथ जिनको पकड़ते हैं, कराची के होते हैं, कराची से बाहर के होते हैं? कराची के भी हैं और बाहर के भी यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर नशे में लग जाते हैं तो फिर बाहर के भी इसमें बहुत सारे नुकसान पहुंचा रहे हैं सर। नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए ना, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, काम करने आए हैं, हमारे भाई हैं, काम करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, ना कराची के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनसे, ना बाहर वालों से, सब हमारे भाई हैं। लेकिन नशा बाहर वाले या यहाँ वाले वो हमें बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा, हमें अपनी नस्ल को बचाना है। हम आजकल में 15 दिन में, महीने में, साल 2 साल में हमारा वक्त होगा, हम चले जाएंगे, नस्ल को हम क्या देकर जाएंगे? अवाम के बारे में मैंने अभी बताया कि अवाम चाहे, क्योंकि ये सारे हीरोइनची, सारे ही डकैत, सारे ही टारगेट किलर, सारे ही चोर, सबके घर वाले मौजूद हैं। एक आदमी नशे का आदी बनता शुरू होता है, क्या घर वालों को पता नहीं चलता कि रात को घर से देर आ रहा है, 10 बजे आने वाला रात को 2 बजे आ रहा है, मैला रह रहा है, और इसके पास से इस तरह की माचिस और लाइटर निकल रही है, क्या घर वाले उसको नहीं संभाल सकते थे? बिल्कुल कर सकते। नशे का आदी बच जाता। एक आदमी घर में काम नहीं कर रहा, उसके पास आईफोन है, उसके पास 125 है, नंबर प्लेट नहीं है, दोस्त ने दी है, क्या उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये डकैतियां कर रहा है? बिल्कुल है। मोहब्बत तो अंधी होती है, लेकिन पड़ोसियों की आंखें होती है। क्या पड़ोसी घर में आके नहीं बता सकता उनको कि आपका बेटा गलत कामों में लगा हुआ है? माशरा खुद हम खराब करें और फिर कहें कि पुलिस क्या कर रही है? बुग्ज है, पुलिस से बाहर निकलना पड़ेगा। वो आपकी बात सारी सही है, मैं आपकी बात समझ गया, कहीं पे भी मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ तो पुलिस एक्शन ले रही है। देखिए, पुलिस ले रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, अंडे अड्डे थे, खत्म हो रहे हैं। अब देखो, एक बात मुझे बताओ, कराची के दाखिली और खारजी रास्ते कितने? हजारों। बिल्कुल है। तो हजारों रास्तों के ऊपर क्या जो है वो पुलिस खड़ी रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अवाम कहाँ है? अवाम की जिम्मेदारी कहाँ है? 5 किलो हीरोइन पड़ी है, हीरोइन जी बाहर मौजूद है, घर वाले इनको अपने घर पे ले जाएं, क्या वो हीरोइन चाट के खत्म करेगा? बिल्कुल सही बात। उसने तो दाखिली खारजी हजारों रास्ते निकले हुए हैं, वो एक रास्ते को छोड़कर इधर से उधर से, रात के टाइम पर पानी के रास्ते से, गटर के रास्ते से, सुरंग के रास्ते से, किसी भी तरीके से अपनी हीरोइन कहीं से भी लेकर मोहल्ले में, माशरे में लेकर आ गया, उसको पीने वाले तो आपके और हमारे हैं। बिल्कुल है। मुझे एक बात बताइएगा, अक्सर के ये जो लोग होते हैं इनको एड्स और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हमारा एक एक्सपीरियंस रहा था कि जब हमने इनके लिए कुछ चीज़ें, हमने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई थी, कुछ चीज़ें करी थी, तो उस वक्त कुछ लोगों ने ये अमल किया था कि जिन्होंने अपनी उंगली पे ब्लेड मारा और वो खून की छींटें हमारे पास फेंक रहे थे, ये डराने के लिए कि हमारे पास नहीं आना, हमें एड्स है। यूनुस अमीन को डर नहीं लगता, हीरोइनों को गले लगा रहे होते हैं, हाथ से पकड़ रहे होते हैं, उनके इस्तेमाल शुदा हीरोइन को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसको पैक कर लेते हैं। कोई खौफ नहीं आता, कोई डर नहीं लगता, खुदा न खास्ता किसी बीमारी का डर नहीं लगता आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे सर में अगर दर्द हो रहा है, बिल्कुल, और अगर मेरा ध्यान उस सर के दर्द पर है तो वो दर्द बढ़ता रहेगा, बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं उस सर के दर्द से अपना ध्यान हटा लूंगा तो मुझे महसूस ही नहीं होगा। बिल्कुल है। जिस आदमी को किसी चीज का खौफ होगा तो वो चीज उसको डराएगी।
बिल्कुल है। जो अल्लाह से डरता है सारी मखलूक उससे डरती है, और जो अल्लाह से नहीं डरता तो सारी मखलूक उसको डराती है। मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला आदमी हूं, इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं। मैं इसके बारे में सोचता ही कोई नहीं, मैं सोचता सिर्फ अल्लाह को हूं, मैं मानता सिर्फ अल्लाह को हूं। बहुत अच्छा। मैं बात अपने ईमान की करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो साथ है वो लाजवाब क्या है। ये आपको धमकियां देते रहे? देते रहे, क्या मसला है? कभी हमला हुआ? अल्लाह ना करे। देखिए अभी कुछ दिन पहले हुआ था, बिलेट मारी थी उसने, हाँ। बहुत कुछ हुआ था, वो होता रहे होना। देखो मैं एक बात बताऊं, जब इस तरह का आप काम लेकर चलेंगे ना, तो जहनी तौर पर आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, बिल्कुल। जहनी तौर पर तैयार रहना है, क्योंकि आप माशरे को सुधार रहे हैं। क्योंकि जो मंशियात के आदी लोग हैं, मुझे एक बात बताइए, जिसने सालों से नहाया नहीं है, जो सालों से कपड़े नहीं बदल रहा, जिसके हालत ऐसी है कि कोई उसके पास नहीं भटक रहा, क्या ये आदमी नमाज पढ़ रहा होगा? नहीं। नहीं पढ़ रहा है। जुम्मे का पता नहीं है, 3 जुम्मे कोई नमाज ना पढ़े, हदीस में है कि उसके दिल के ऊपर अल्लाह मोहर लगा देते हैं। इन्होंने कई जुम्मे नहीं पढ़े। मैं उनकी ईमान को बचाने की फिक्र में हूं, तो मैंने अपना जहन सब चीजों का बनाया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, तवक्कल अल्लाह के ऊपर है। आज तक सबसे ज्यादा जो मंशियात के आदी अफराद को आपने पकड़ा, आज तक सबसे ज्यादा जो मंशियात के आदी अफराद को आपने पकड़ा, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज इनके पास से क्या निकली? ब्लेड सबसे खतरनाक, इतनी खतरनाक क्या ब्लेड करते होती हैं है। ब्लेड का ये? ब्लेड से अपने आप को भी पहले वो मारते हैं, पुलिस को ब्लैकमेल करने, हमको ब्लैकमेल करने कि अगर हमारे करीब आए तो हम आपको अपने आप को मार देंगे। तो फिर पीछे हट जाएगी, यार खुदा ना खासा इसने खुदकुशी कर ली तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाहर सर्दी और गर्मी के अंदर भूख से, नशे की वजह से मर जाए परवाह नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खावास्ता हमारे पास कुछ ऐसा हो गया तो इनके सहूलतकारों को ऐसा मौका मिलेगा कि आपकी सोच होगी। लेकिन हम भी इनके ऊपर इसी तरह झपटते हैं कि आपकी सोच होगी जिस तरह देखा मैंने। वो उकाब किसी खरगोश के ऊपर झपटता है ना, खरगोश तो बहुत मासूम होता है, ये मासूम नहीं है। ऐसा झपटते हैं कि इनको मौका नहीं दिया जाता। किसी कराची और पाकिस्तान के हीरोइन को ये नहीं पता कि कब पुलिस के साथ यूनुस अमीन इन पर झपट जाएगा। तो इस वजह से हर जगह पर खौफ होना इन पर जरूरी है। और बड़ी मजे की बात बताऊं, सिंध में तो काम हमने शुरू किया है, कराची में तो है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में सबने काम शुरू कर दिया है। और मैं चाहता यही हूं कि यूनुस अमीन हो या ना हो, अल्लाह के फजल से मंशात के आदी लोग रोड पर ना हो, बल्कि अपने घर पर हो, नशे में ना हो, ठीक होकर अपने घर चले जाएं। बस यही मेरा मंशूर है, यही मेरा मकसद है। और ये मकसद अल्लाह की रजा के लिए है, मुल्क पाकिस्तान के लिए है। दुनिया के अंदर मंशियात पाकिस्तान से ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, वहां नशे के आदी लोगों की हालत यहां से ज्यादा खराब है, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ज्यादा यहां दिखाई जा रही है, ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन जो दिखाने वाले हैं ना, उन पर कौमी सलामती इदारों ने ऐसा यूं रखा हुआ है, किसी वक्त भी यूं करके उचकेंगे ना तो फिर ये लटकेंगे और कुछ नहीं होने वाला उनका। ये जो अल्फाजों का चुनाव आप करते हैं, सुनने में आता है जादुई बोरा। जादुई बोरे का कॉन्सेप्ट जहन में कैसे आया? देखिए मैं आपको बताऊं कि आप मुझे बताइए, क्या कबाड़ी कागज खरीदता है? खरीदता है। असल कबाड़ी का क्या काम होता है? लोहा खरीदता है। तो सर वो थैले के अंदर जो है ना, वो कागज खाली दिखाने के लिए होते हैं, आवाम के सामने वो थैला लेकर जा रहा है। लेकिन जैसे मोटरसाइकिल नजर आई, क्या आपने 12 अगस्त को हमने एक ऑपरेशन किया नॉर्थ बल्कि नाजमाबाद के अंदर, जिसमें एंगल 360 के लोग आए थे, वो आप समझ जाएं कौन है माशाल्लाह। और इंडिया के खिलाफ हमारा प्रोग्राम था, उसके अंदर एक मंशा कादी बाइक लेकर जा रहा था। तो हमने जैसे उसको रोका, वो वीडियो इतनी वायरल हुई है, आप उसको वो 50 रुपए किलो बाइक का सामान कबाड़ी को बेचता है। वो भी कौन सा कबाड़ी? जो गलियों के अंदर रेडी लगा रहे होते हैं। तो वो जो जादुई थैला है, उसके अंदर खाली कागज तो नहीं आते, कबाड़ी कागज तो नहीं खरीदता, वो तो लोहा खरीदता है। तो फिर उसमें क्या चीज आती है? आपकी मोटर वहां से निकली और गायब। तो जादू किसको कहते हैं? किसी चीज का गायब हो जाना। सामने कप रखा है, अभी कोई जादू करे और ये गायब हो जाए। तो मोटर गायब, मोटरसाइकिल गायब, केबल गायब, बिजली के गैस के मीटर गायब। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपकी बाकी रहने देते हो। मस्जिद से चप्पल तक नहीं छोड़ते, हत्ता के कब्रिस्तान के अंदर आपके और मेरे प्यारों की कब्रों पर जो स्लैब होते हैं, उस पर से सरिया भी चोरी करके ले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इसको जादुई बोरा में ना कहूं तो फिर क्या नाम दूं? आप बताइए, वो नाम रखते हैं। नहीं, आपका जादुई बोरे अच्छा नाम है। मुझे एक बात और बताएं, वो बात ये बताएं कि आपने वहां से लोगों को पकड़ा, रिहैब की तरफ लेके गए, किसी की फैमिली भी आके रोकती होंगी?
जिस वक्त आप पकड़ के लेके जाते होंगे, कोई माँ भी तड़पती होगी कि फौरन आ जाती होगी, ये मेरा बच्चा है। उस वक्त आपका दिल क्या कहता है? आप रिहैब की तरफ भेज देते हैं उसको, या उसकी माँ के साथ उसको रवाना कर देते हैं, या कोई लिखत पढ़त होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आइंदा ये नहीं करेगा, कोई मेक श्योर करते हैं, वो श्योरिटी देते हैं, क्या होता है? वो तड़पती हुई माँ उस वक्त कहाँ होती है? जब वो नशा 6 साल से बाहर रोड पर कर रहा होता है, उस वक्त उस माँ का तड़पना कहाँ होता है? जब हम पकड़ के थाने में लाते हैं वो माँ आ जाती है, फिर वो माँ है? नहीं है। हैदराबाद के अंदर अभी हम गए, वो वीडियो आप देखें। लेकिन अमीन भाई, कुछ घर तो ऐसे हैं ना कि उन्होंने अपने जो बच्चे हैं या घर के फर्द है, कोई नशे में लग गया, उन्होंने इस वजह से निकाला उसको, शुरू में उसको तंबी की, नहीं माना, इस वजह से निकाला कि वो घरों के सामान, अपने ही घर का सामान चोरी कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या बाहर का सामान चोरी करने के लिए छोड़ दिया? जब माँ यहाँ तड़पती हुई आ रही है तो माँ तड़पती हुई अपने रिश्तेदारों के पास क्यों नहीं जा रही है? वो मेरी भी माँ है, मुझे मोहब्बत है, लेकिन माँ ने अपना किरदार अदा नहीं किया ना। वो माँ जो तड़पती हुई थाने में आ गई, अभी जैसे हैदराबाद की वीडियो मौजूद है, आप चेक करें, देखी थी मैंने। 10-12 मिलियन पर गई है। अम्मा रोती हुई आ गई। अम्मा क्यों छुड़ाने आई हो? बोले मुझे कमा कर देता है। कितने? 300। कमाते कितना हो? 600। 300 दे दिए इधर, 1 ग्राम आ रही है 600 की, बाकी 300 कहां से आ रहे हैं? हैदराबाद वालों की जेब बड़ी है, कराची वालों की जेब बड़ी है। आप मुझे बताओ ना, मुझे भी तो बताओ ना भाई, मैं भी तो किसी चीज पर मुतमईन हो जाऊं। मैं भी, मेरी भी माँ है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। वो माँ उस वक्त कहां है जब वो नशा कर रहा है? अब वो माँ जब हैदराबाद के ऑपरेशन में माँ आई, 1 घंटे से वो हमारा इंतजार कर रही थी। हम 5 मिनट आए हुए हमें 5 मिनट हुए हैं, अम्मा 1 घंटे से बैठी हुई है। जैसे अम्मा को वहां पता चला कि बेटे को उठा लिया, फौरन अम्मा थाने में पहुंच गई। अरे अम्मा, कितना अच्छा होता, आपको जब पता है तो आप अपने रिश्तेदारों के पास जाती, इसका इलाज करवाने की बात करती। वो नशे चोरियां कर रहा है, ला के आपको दे रहा है, आप वो अपने 300 से मुतमईन हो गए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि लोगों की मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की 50 रुपए किलो में बेच देते। मजा यह है कि वो अम्मा हमारे पास आए, जब हम अम्मा के पास से वो बच्चा लेकर आ जाए कि नहीं मेरा बेटा मेरे पास है, फिर अम्मा आए तो बात समझ में आ रही है। बाहर रोड पर पड़ा हुआ नशा कर रहा है, अम्मा नहीं आ रही है। जैसे हम लेकर आए अम्मा आ गई। अम्मा रोड पर नशा कर रहा है 10 साल से, जैसे हैदी विलेज में पहुंचे तो अम्मा वहां छुड़ाने चली गई। तो इसका मतलब वो अम्मा भी मिली हुई है क्या? कि चोरियां करके कुछ अम्मा को भी दे रहा है, कुछ अपना भी नशा कर रहा है। देखो, मैं पेशगी माजरत के साथ चाह रहा हूं, माँ तो सीने से लगाए, जैसे बचपन में उसको पाला है। अब वो नशे में लगा है, दोबारा अपने सीने से लगाना है, क्योंकि माँ का बच्चा वो 1 साल का हो या 50 साल का हो, वो उसका बच्चा ही है, वो माई है। वो उस वक्त जैसे सीने से लगाती थी, अभी भी वो लगाए। क्यों अभी छोड़ा हुआ है? और अगर वो माँ का इंतकाल हो गया तो माँ की बेटियां तो हैं, वो ये समझेगा अब हम इनकी माँ है। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो इसको लेकर आ जाती। अब वो बहनें उसको माँ समझ के अपने घर पर ले आए, तो नशे का आदि कहां रोड पर रहेगा? जब रहेगा नहीं तो कोई क्राइम नहीं होगा। जिम्मेदार हम लोग हैं, डकैत आवाम में से हैं, टारगेट किलर आवाम में से हैं, मंशात के आदि लोग आवाम में से हैं, मंशात फरोश आवाम में से है। आवाम का अपना किरदार कहां है वो तो बताएं। क्या उंगली उठाती रहे, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, हमने क्या किया? हम अपना तो पहले बताएं। हमसे हमारे बारे में पूछेगा अल्लाह। आप क्या अमाल कर रहे हो उसके आप जवाबदार हो, मैं क्या कर रहा हूं उसका मैं जवाबदार हूं। और हदीस के अंदर है कि हर आदमी अपनी रौयत के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह पूछेगा बाप से बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, और बच्चों के बारे में, घर वालों के बारे में अल्लाह उससे पूछेगा। तो उसने क्या इस बात की फिक्र नहीं की है? उसको ये फिक्र करनी पड़ेगी। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं अपने माशरे को सुधारने में लग जाऊं कि मेरी वजह से माशरे का नुकसान क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जो आप इनकी तशहीर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चेहरे सामने लेकर आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद इनकी कोई किरदार कुशी हो रही है? अच्छा, वो आदमी जो चोरियां कर रहा हो, वो आदमी जो बैटरियां चोरी कर रहा हो, जो नस्ल को खराब कर रहा हो, जो नशों पे लगा रहा हो, 2 से 4, 4 से 6, 8, 50, 100, 200, पूरे कराची के पुल खा गए, सारा कुछ गटर के ढक्कन। मुझे एक बात बताइए, आपकी एक बात का जवाब, कि एक आदमी की शादी हुई, 10 साल के बाद उसको अल्लाह ने औलाद दी है, वो स्कूल जा रहा है, बल्दियात वालों ने गटर का ढक्कन लगा दिया, रात को वो नशे का आदि उस ढक्कन को ले गया, और वो 4 साल का बच्चा अगर उसके अंदर डूबकर मर जाए, उसके तासुरात बताओ। तो फिर हम इनकी वीडियो नहीं डालेंगे। बिल्कुल ऐसी हुआ। हम उस वक्त इनकी वीडियो नहीं डालेंगे, हम बताएंगे आवाम को कि इनका माशरे में ये किरदार है। पहले तो ये किरदार थे, ये पढ़े थे जैसे अभी मैं पढ़ा हूं,
और अब तो यूं भाग रहे हैं। हमने तो किरदार उनका अल्लाह के फजल से बताया पुलिस के साथ मिलकर कि बाइक आपकी ये चोरी करते हैं। फकीरा गोड में जाते थे, 25-25, 30-30 मोटरसाइकिलें पड़ी हैं, कितने में बेच दी? 2 टाइम के नशे में। आपकी 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल 1,000 रुपए में बेच दी। इनसे बड़े फिर जालिम कौन होंगे? तो उनके चेहरे हम ना दिखाएं, माशरे को ना दिखाएं कि कौन आपका नुकसान कर रहा है। अभी आपकी कोई बैटरी चोरी करके ले जाए, 50,000 की बैटरी, अल्लाह ना करे, आप दूसरे दिन नई लाने की कोशिश में होंगे। हर आदमी नहीं खरीद सकता। इन्होंने 3,000 में बेच दी, 3 टाइम का नशा कर दिया, मैं चेहरा ना दिखाऊं। बहुत से लोग अपने घरों से भागे हुए हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए डालता हूं कि पता चले कि इनका गुमशुदा फर्द यहां पर मौजूद है, आओ और ले जाओ। कितने ही हमारी वीडियो में सालों से गुम लोग अपने घर वालों के पास पहुंच गए। जब भी तो चेंजिंग आ रही है, जब भी तो शोर हो रहा है, जब भी तो चीखें निकल रही हैं, जब भी तो धमकियां मिल रही हैं, लेकिन खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। सरकार की मुद्दत, आपको पता है, सुना होगा ये जुमला आपने, कि सरकार की मुद्दत में FIR हुई है। मुझे ये बात समझाएं कि यूनुस अमीन साहब हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, सारे क्राइम को 1% भी अगर कम कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए आपको सैल्यूट है। ये मुझे बताएं कि क्या उस इलाके की पुलिस, उस इलाके के थाना SHO को ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हैं? वो पुल का सरिया एक हीरोइनची ने बकौल आपके काट दिया, पुलिस को नहीं पता? क्या पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? यूनुस अमीन के आने का इंतजार क्यों कर रही है? अपनी सरकार की मुद्दत में लोगों को गिरफ्तार करें, सरकार की मुद्दत में जो है वो FIR काटें, उनको कोर्ट में पेश करें और उनको सजाएं दिलवाएं। क्यों यूनुस अमीन के आने का इंतजार हो रहा है कि यूनुस अमीन साहब आएंगे, इन मंशियात के आदि अफराद को पकड़ेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनको मोबाइल देंगे, इनको डीजल प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें करेंगे। पुलिस का भी तो एक किरदार है ना। सरकार की मुद्दत में FIR होना भी एक लॉ है। कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा, सरकार की मुद्दत करती है FIR, क्यों नहीं करती? हर महीने की एक माहाना रिपोर्ट होती है जिसमें यह कहा जाता है कि 86 पुलिस मुकाबले हुए, यूनुस अमीन ने तो कोई नहीं किया। पुलिस मुकाबले अलग है। देखिए मैं आपको एक आगे बताऊं ना, हमने जब आपने एक सवाल किया तो मैं खाली हीरोइन के ऊपर थोड़ी जाऊंगा, मैं तो आपको बताऊंगा पुलिस अपनी मुद्दत में क्या कर रही है। मैं तो वो सारी चीज बताऊंगा कि 86 पुलिस मुकाबले हो गए, कई मोबाइल बरामद हो गए, कई मोटरसाइकिलें बरामद हो गई। यूनुस अमीन वहां पर कहीं मौजूद नहीं है। अब हीरोइनची एक मिसाल है, आप एक समझदारी वाली बात लें कि हीरोइनची किसी इलाके में रात को 3 बजे आके सरिया काट रहा है, बिल्कुल, उस इलाके के अंदर 40,000 लोग रहते हैं, बिल्कुल, एक थाना है जिसमें 50 सिपाही हैं, बिल्कुल, कहां जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कहां जाएंगे? वो इलाके वाले क्या कर रहे हैं? इलाके वाले, मेरा चीखना तो ये है, उसको नजर नहीं आ रहा है, वो नहीं देख रहे रात को होटलों पे कौन बैठे हुए हैं, घरों के सताए हुए वो बाहर रोडों पर बैठे हुए, सबको नजर आ रहा है। वो थैला लेकर जा रहा है, वो वहां से तमाशबीन बनेंगे तो अपने घर के तमाशा बनने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, क्या लगता है कितने अरसे में क्लीन कराची हो जाएगा? सब कुछ हो सकता है, आवाम चाहे। आवाम, मैं बार बार बोला हूं, इदारे नहीं। यूनुस अमीन क्या कहते हैं, यूनुस अमीन के जो कारकर्दगी है, जितना टाइम ये ऑपरेशन पे लगाते हैं, ग्रैंड इनका ऑपरेशन है, सारी चीजें हैं, कितना अरसे में आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा ये कहता है कि अगर मैंने इसी स्पीड से इतने ऑपरेशंस किए, आवाम को बिल्कुल हटा दें, मैंने यूनुस अमीन ने ऑपरेशन किए, कितने अरसे में कराची मंशियात से पाक हो जाएगा? मैंने 5,000 लोग एक मिसाल के तौर पर मौजूद हैं, मैंने 5 को रिहैब कर दिया। ठीक है, मैं आवाम को कैसे छोड़ दूं? अगर उन्होंने 10,000 लोगों को ठुकरा दिया तो 5,000 की जगह पर 10,000 मौजूद होंगे, तो कभी वो ड्रग्स कहां से खत्म होगी? आवाम ही का किरदार है, वो हट ही नहीं सकती इसके अंदर से। आखिरी मराइल में जा रहा हूँ इस इंटरव्यू के। ये एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इनको गिरफ्तार करते हैं इनके पास से मंशियात निकलती हैं, मंशियात का क्या होता है? वो सारा कुछ पुलिस कस्टडी में लाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और बाज औकात तो मेरा एक रूल है, मेरा अपना एक रूल है जो पुलिस भी पसंद करती है कि इनके पास जो अक्सर निकलती है, मैंने आपके सामने उसको जमीन, आप मेरे साथ ऑपरेशन में चले हैं, कोई चीज निकली हमने फौरन उस पर फेंक दी, कि कुछ इनके पास टोकन निकल आए और जो है वो उसी वक्त जाया कर दिए जाते हैं, उसी वक्त कर देते हैं। कभी इन पे ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और इत्तेफाक से कोई एक ऐसे वक्त में आप ऑपरेशन कर रहे हैं जिस वक्त मंशियात फरोश इनके पास आया हुआ हो, पकड़ा है? बहुत सारे पकड़े गए अल्लाह के फजल से, बहुत सारे। न्यू कराची के अंदर सरफराज कमांडो SHO जब थे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया, 3 किलो चरस और 1 पाव हेरोइन। बहुत बड़ी मकदार है, बड़ी मकदार, बहुत दफा ऐसा हुआ है।
कि बहुत सारे मंशात फरोश पकड़े जाते हैं। होगी इतनी इतनी इस तादाद की? कितनी सारी होगी, कम से कम होगी 2-3-4 लाख तो होगी, 5 लाख की होगी। एक बात बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सी दफा होता है कि हमारे ऑपरेशन में मंशात के आदि लोगों को जब लेकर आते हैं, आपने देखा होगा डिवाइस से चेक किया जाता है। बिल्कुल होता है। उसमें कई इश्तिहारी मुजरिम निकल रहे हैं। बिल्कुल निकलते हैं। कितने सारे ऐसे हैं जो मफरूर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और कितने सारे होते हैं सोर्स बताते हैं कि ये चोरी की है, उनकी वीडियो मौजूद होती है, वो फौरन वीडियो जब देखी जाती है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक आफ्टर क्राइम, एक बिफोर क्राइम। बिफोर क्राइम जो पहले पुलिस गश्त कर रही है, अपना सर्चिंग कर रही है, स्नैप कर रही है, बाइक के गश्त कर रही है, आफ्टर क्राइम सीसीटीवी फुटेज के जरिए से निकालना पता चलता है। तो आवाम से भी गुजारिश है कि वो भी भरपूर तौर पर कैमरे लगाया करें अपने घरों के आगे, इलाके के अंदर। अक्सर आप देखें कि फुटेज से पकड़े जाते हैं, तो बाज औकात ऐसा होता है, अभी हमने जैसे कल डिफेंस के अंदर किया, एक ने कहा यार इसने बाइक चोरी की है, जब उसकी तफसील मालूम की, लोगों ने कहा तो पता चला वीडियो मौजूद थी, वो 12 साल पहले जेल में रहकर आया है। हीरोइन की 12 साल जेल में, कितने बड़े बड़े कारनामे हैं, रेकियां ये कर रहे हैं, डकैतियां ये कर रहे हैं, कितने लोग इसमें टारगेट किलिंग में निकले। 27 मलीर के अंदर हमने एक जगह पर गए, डिवाइस से चेक किया तो 26 FIR। सवाल ये मुझे बताइए, एक हीरोइन चीज जिसके पास नशे के पैसे नहीं है, कहां से आए? जमानत किसने करवाई? बिल्कुल वो सहूलतकार है। पक्का है ये? पक्का ये ना, आप मुझे बताइए ना, पक्का ये ना। आशा आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जिसमें FIR वाले बंदे पकड़े गए। बिल्कुल है। तो फिर जमानत कौन करवा रहा है? नामजद। FIR इनकी जमानत किसने करवाई? ये सोचने की बात है। या घर वाले, या सहूलतकार, या चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, या जो इनसे मंशियात बिकवा रहे हैं, या वो हैं जो क्राइम करवा रहे हैं, जराइम करवा रहे हैं, या इनके सहूलतकार है। चोरी का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया। IG साहब ने उनकी फहरिस्त बनाई और कराची के अंदर उससे बहुत फर्क पड़ा। कबाड़ियों पर खौफ है, और आपको भी खुद पता है कि आपके साथ भी 1-2 ऑपरेशन में हम कबाड़ियों तक भी गए हैं, माल भी बरामद किया है, पुलिस ने उन पर FIR भी नॉमिनेट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सर ये काम आप कर रहे हैं, एक और चीज भी है जो कराची के नौजवानों को, कराची के लोगों को तबाह कर रही है, गुटखा मावा। क्या कभी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में यूनुस अमीन साहब इन गुटखा माफिया, मावा माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और करते रहे हैं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि SSP केमाड़ी आरिफ असलम राव, ठीक है, शेरशाह थाना, 14 SHOs, 8 SDPO, ठीक है, DIG साउथ सैयद असद रजा अभी इस वक्त भी मौजूद है। बिल्कुल है। 50 गाड़ियां, गुटके की रेड, पाक कॉलोनी, करोड़ों की मशीनें बाहर निकाली। तो यूनुस अमीन अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ इस बड़े ऑपरेशनों में भी शरीक हुए हैं, और गुटके वालों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। बहरहाल ये उससे बड़ा है आइस हीरोइन, ये वो है जो नस्ल को खराब कर रहा है, ये वो है जो नौजवान नस्ल को बिल्कुल ही खत्म करके बर्बादी पर ले जाएगा। कराची में कहां से आती है आइस? बहुत सारे देखिए उसके रास्ते हैं। देखिए हमें तो उसका, हमारे हिस्से का जो काम है रिहैब करना, वो हम करते हैं। मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया कि हजारों रास्ते हैं, दाखिली और खारजी रास्ते। उन जगहों पर यूनुस अमीन तो जाता नहीं, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, वो ज्यादा इदारों को पता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ANF है ना, ANF, आप जाके खाली एयरपोर्ट्स को देखें, ठीक है, ऐसा सील किया हुआ है कि एक सिगरेट की डिबिया भी लेकर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसी है। तो ये उनकी कड़ी नजर है ना। अभी आप देखें, मेरे ख्याल से अभी ANF ने कुछ गोलियां पकड़ी हैं, कोई मेडिसिन नशे वाली, 74 लाख गोलियां। तो वो कड़ी निगरानी है, तो ये सब चीजें पकड़ी जा रही है ना, आवाम को बताया जा रहा है कि भाई इतना पकड़ा है। और फिर आप देखें जब मंशियात का आलमी दिन होता है, तो बड़ी बड़े मैदानों के अंदर ये मंशियात बिछाई जाती है, जलाई जाती है, और बिल्डोजर उन पर चलाए जाते हैं। ऐसा ही होता है, सब कुछ हो रहा है। फोन, मोबाइल के जरिए, वीडियोस के जरिए काफी धमकियां मिली हैं यूनुस अमीन साहब को। कभी बराह रास्त किसी ने कोई धमकी दी, घर तक कोई पहुंचा, किसी के जरिए कोई पैगाम, धमकी आम? SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया हुमायूं बॉक्सर मौजूद थे। SHO कुछ अरसे पहले की बात थी, मैं घर से नीचे उतरा हूं, ये पता किसी को नहीं है। आज आपके पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, क्योंकि आपने बराह रास्त का मुझसे कहा। तो मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, और जो है मैं मोबाइल चला रहा था। तो मोबाइल चलाने के दौरान बस अल्लाह की तरफ से मैंने वो मोबाइल जेब में रखा है, मेरे पास से एक आदमी गुजर कर गया है। मेरा मोबाइल जेब में रखना और उसका पलटना, और बस उसका पिस्टल निकलना था, बस वो मेरे 2 कदम के फासले पर था। मैंने वैसे ही छलांग मार के उसको ऐसे दबोच लिया, उसको ऐसे दबोच लिया, हाथ अंदर ही रहने दिया। और मेरे घर के बिल्कुल कोने पर होटल है, मैंने लड़के को 2-3 को आवाज दी, वो लड़के आए, मैंने बोला इसके पास पिस्टल है। जब वो पिस्टल निकाला तो उसके अंदर गोली चैम्बर थी। आवाम ने उनको वहीं पर बहुत सारा मारा भी।
तो फिर वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया हुमायूं बॉक्सर साहब वो जो उस वक्त एसएचओ थे, अब रिटायर हो गए, बिल्कुल। फिर उसको उसी पिस्टल के केस में जो है वो जेल भेजा। तो इस तरह भराए रास्ते उधर हुआ। से किसने दी थी ये, क्या किसने कहा था, क्या करने आए थे, क्यों मारने आए थे? असल में बात यह है ताल्लुक कि कहाँ से अवाम था? ने भी वहां पर इसको मारा बहुत, ठीक है। तो अवाम तो आपको पता है वो आसरा होती नहीं इसके है। करती नहीं है, क्योंकि हर आवाम को इन्होंने तकलीफ पहुंचाई हुई होती है। तो उस वक्त ऐसी पोजीशन थी नहीं, तो फिर उसको फौरी तौर पर इन्होंने डिस्पोजल कर दिया। कुछ ना कुछ तो इन्होंने मालूमात की होगी, लेकिन मैं बिल्कुल। आपको एक बात ये बताऊं, जो वीडियो बन रही है ना, ये मंशात फरोशों के कारिंदे इनसे बनवाते हैं। ठीक है। धमकी दिलवाने का मकसद है कि वो समझते हैं कि यूनुस अमीन डर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, यूनुस अमीन भाई डरने वाले लगते हैं आपको? आप बताएं। मेरे ख्याल से तो आपको मैं लगा ऐसा डर नहीं है। कभी? नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगता। उससे ज्यादा रफ्तार से, उससे बल्कि ज्यादा- बड़े मजे की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। जिस दिन इनकी 10 धमकियां आती हैं तो उसके बाद मेरा काम और तेज हो जाता है। नॉर्मल बैठा होता हूं, जब धमकी आमेज मैसेज सुनता हूं तो फिर मेरा दिल चाहता है कि और तेज काम करके वो दिखाऊं। जो एक कुरैशी था, वो जो हैदराबाद का था शायद, मेरा शान कुरैशी। शान कुरैशी, उसको पकड़ा कैसे था, मालूमात कैसे की कि यहाँ मौजूद है? सर, हैदराबाद का हमारा ऑपरेशन था। जब हम लोग वहां पर थाने में गए, ऑपरेशन हमारा शुरू हो रहा था, तो मैंने लड़के को कहा कि जिस अकाउंट से वीडियो डल रही है उसके ऊपर जाकर लोकेशन चेक करें। तो उन्होंने कहा यार यहाँ से 4 किलोमीटर की लोकेशन आ रही है, 5 किलोमीटर। एसएचओ साहब से मैंने कही सर ये खुलेआम धमकियां भी दे रहा है हमें भी, और पुलिस की भी जो है वो किरदार कशी अपनी वीडियोज में कर रहा होता है। तो बोले बिल्कुल ऑपरेशन से फारिग होकर आप देख लें। तो हमने वहां के मुताल्लिका एसएचओ को कॉल की और हमने अपने लड़कों की सोर्स की टीम बिल्कुल लोकेशन पर पहुंचकर जब देखा वो घर के बाहर बैठा था, तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन हो गया उसका। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे मंशियात फरोशों को, या अपनी जात से रिलेट, अपनी लाइफ से रिलेट, किस तरह के हैं, क्या हैं, क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे और किसको देना चाहेंगे, जरा वाज़ेह अल्फाज में और वही अंदाज में जो यूनुस अमीन का अंदाज होता है ना, वो एक ट्राउजर, एक शू। अरे सर एक बात मुझे बताएं, किसी ने आपसे आज तक ये सवाल नहीं किया होगा, ये सवाल मैं कर रहा हूँ, ये बताएं शूज कहाँ से खरीदते हैं आप? सर मुख्तलिफ जगह हैं, पैसों से खरीदते हैं। पहली बात पैसों से खरीदते हैं। सही है। कभी सदर से ले लेते हैं, कभी हैदरी से ले लेते हैं। ठीक है। घड़ियां भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक दोस्त है साथ का, पाकिस्तान अनाया शॉप, मोबाइल शॉप है ना वहां पर, वहां बहुत सारे घड़ी वाले, कैप्स वाले, तो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पहनते रहते हैं, लेकिन सब चीजें पैसों से खरीदते हैं। सही है। मैसेज तोहफे वगैरह भी मिलते हैं, कोई तोहफे वगैरह मिल जाते हैं कभी कभी, इस्तेमाल करते हैं? कभी नहीं। वैसे तोहफे में मुझे मिलती खाली टी शर्ट है, कभी कभी अगर मिल जाती है। अभी 92 वालों ने मुझे 5 जो है वो टी शर्टें गिफ्ट की हैं जिस पर ग्रैंड ऑपरेशन लिखा है, तो एग्जैक्टली मैं वो मैंने ले ली उनसे। सही सही। वैसे मैं लेता नहीं हूँ। सही है। सही। सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट तोहफा किसने दिया आज तक? हमारे दोस्त हैं काविश भाई, काविश भाई। ब्रेसलेट दिया मुझे। ओहो जबरदस्त। पहने में भी आप? अभी तो नहीं, अभी तो खाली सफेद घड़ी पहनी है। अल्लाह करे कि हाँ, वो अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, तो चीजें भी खूबसूरत पहनने की कोशिश करते हैं। सही 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 सही, बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट मैसेज दें आप। सर लास्ट मैसेज, आपने मुझे कहा कि क्या देना चाहेंगे, तो मैं लास्ट मैसेज दूंगा, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा। मंशात फरोश जितनी मंशात बेच लें, अल्लाह कहाँ जाएगा, अल्लाह देख रहा है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार तेरी घात में लगा हुआ है। 4 बातें बताना चाह रहा हूं, किसी भी पॉडकास्ट में मैंने नहीं बताई। बताएं सर। मंशात फरोश या जितने भी क्राइम करने वाले हैं वो 4 बातों की वजह से गुनाह करते हैं। क्या? मंशात जो बेच रहा है, जितना बड़ा टारगेट किलर है, जितना बड़ा डकैत है, बड़ों की बात हो रही है, छोटों की बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है? बड़ों की। छोटों की बात नहीं हो रही है, बड़ों की बात हो रही है। जितना बड़ा मंशात फरोश है, जितना बड़ा टारगेट किलर है, जितना बड़ा डकैत है, 4 बातों की वजह से गुनाह करता है, और 4 बातों का जवाब अल्लाह ने दे दिया है। क्या है? पहला सवाल, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार तेरी घात में लगा हुआ है। यानी क्या कहता है? पहला कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मंशात आ गई इतनी सारी, कोई देख नहीं रहा। अल्लाह कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार तेरी घात में लगा हुआ है। तो अपने रब से बच नहीं सकता, तो अपने रब से छुप नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा जब शिकारी शिकार करता है, एक आंख बंद करके बगौर उसको देख रहा होता है कि जैसे रेंज में आए उसको ठोक दूं, फोकस होता है।
अल्लाह कह रहा है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार तेरी घात में लगा हुआ है, तू अपने रब से बच नहीं सकता, तू अपने रब से भाग नहीं सकता, जिसका मफहूम है। दूसरा, गुनाह करने का सबब यह है कि अगर मैंने गुनाह कर लिया तो मेरे साथ कोई नहीं है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां तुम दो हो वहां तीसरा अल्लाह, जहां तुम तीन हो वहां चौथा अल्लाह। बेशक कैसे बचोगे? नहीं बच सकते। और चौथा, अगर मैंने गुनाह कर लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, ये पहली बात का जवाब। उसके बाद तीसरी क्या है? यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को और जो तुम्हारे दिल में, अल्लाह उसे जानता है। मंशात फरोशो, तुमने कहां से आइस ली अल्लाह जानता है, कितने की खरीदी अल्लाह जानता है, तुम्हारी आंखों की खयानत को और चौथे तुम्हारे दिल में। और चौथी बात जिसकी वजह से तुम पनपने की कोशिश कर रहे हो, उसका जवाब अल्लाह ने बड़ा मजबूत अपने फजल से दिया है कि अगर मैं ये कहूं कि अगर मैंने ये कर लिया मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, फिर अल्लाह पता ही क्या कहता है कि मैं ऐसा पकड़ूंगा कि जहानुम में ऐसा कोई पकड़ नहीं सकता। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं ऐसा अजाब दूंगा कि जहानुम में कोई ऐसा अजाब नहीं दे सकता। फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह देख रहा है। गुनाह वहां करो जहां तुमको अल्लाह ना देखे, और अगर अल्लाह देख रहा है तो आज भी तौबा करके अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकते हो। और आखिरी बात ये कि मैं और आप पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम सब पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक आखिरी बात जो मैं भूल गया था, अभी ध्यान में आई सर, बड़े ही एक जो है वो जज्बाती मनाजिर एक दफा मुझे आपके देखने को मिले। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें आपने हीरोइनचियों को, जो मंशियात के आदि अफराद थे, गले लगा के, आपकी भी आंखों में आंसू थे और वो भी रो रहे थे। क्या जज्बात थे सर? सर वो एक अजीब नौयत थी, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे काविज भाई है ना, वो अगर कुछ लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं उनकी तरह आंसुओं के साथ रो पड़ता, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल रियल रो रहे थे। कि मैं जब उनको थोड़ी देर पहले उठाकर लाया तो इतनी गंदगी के अंदर थे, जब मैंने उनको अपने हाथ से नहलाया, धुलाया, नाखून काटे और मैंने खूब रगड़ रगड़ के साफ किया, जब उनको कपड़े पहनाए तो वाकई यार उनको रोना आया और मुझे भी रोना आया कि वाकई ये इंसान है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक सवाल अगर कोई करे ना कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या इंसान, सूरज ज्यादा खूबसूरत है या इंसान, और अगर ये सवालों के बादल ज्यादा खूबसूरत है इंसान, अल्लाह ने कुरान में कह दिया है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाला है। सारी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और इंसान की एक तरफ, वो इंसान था, वो इंसान है। रो दिए थे सर आप? सर मैं रो दिया था, और अगर अभी आप ज्यादा बातें करेंगे हम यहाँ पर भी रो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आप टाइम निकाला, आपने वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लिव लॉन्ग पाकिस्तान, क्योर पाकिस्तान। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।